नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। महीने में दूसरी बार अपने देश के गृह मंत्री अमित शाह बिहार आ रहे हैं। जी हां, सच कह रहा हूं मैं। 11 अक्टूबर को फिर अमित शाह बिहार दौरे पर होंगे। बिहार के सारण में वो छपरा जिले में जाकर के जनसभा को संबोधित करेंगे। 11 अक्टूबर को चूंकि लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती है, तो इस मौके पर अमित शाह उनके पैतृक गांव, उनकी जन्मस्थली, उनकी जन्मभूमि सिताब दियारा जाएंगे और जाकर के लोकनायक जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इस क्रम में, इसी कड़ी में अमित शाह छपरा में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बताया जा रहा है कि सहकारिता सम्मेलन के माध्यम से वो कई जिलों के किसानों को भी संबोधित करेंगे। तमाम बातें सामने आ रही अमित शाह के दौरे को लेकर के, लेकिन अब यहां सवाल उठता है अमित शाह का बिहार दौरे को लेकर के जो सवाल चल रहा है राजनीतिक गलियारों में, उस विषय की चर्चा हम करते हैं। महीने में 2 बार हो गया अमित शाह का दौरा। आपके इसी महीने में 23 सितंबर को और 24 सितंबर को अमित शाह बिहार दौरे पर थे। बिहार के सीमांचल में उन्होंने बड़ी जनसभा को संबोधित किया। वो पूर्णिया में थे, किशनगंज में थे। किशनगंज में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और वहाँ की जनता से, वहाँ के कार्यकर्ताओं से उन्होंने कहा भी था कि महीने में 2 बार मैं बिहार दौरे पर हूँगा। शुरू में तो उन्होंने कहा कि महीने में मैं आया करूँगा बिहार, लेकिन फिर वो कहे कि आगे मैं बिहार के अंदर 2 बार आया करूंगा। महीने में 2 बार मैं बिहार का दौरा करूंगा। और देख लीजिए आप, 23 और 24 को अमित शाह का कार्यक्रम था, जिसके लिए सियासी पारा कितना चढ़ा हुआ था, कितना सियासत गर्म था। तमाम चर्चाएं हो रही थी कि अमित शाह का दौरा इस तरीके से क्यों हो रहा है। लगातार बीजेपी के कद्दावर नेता और राष्ट्र स्तर के नेता और अब गृह मंत्री बिहार का दौरा लगातार क्यों करने लगे हैं। और इस बार फिर सीमांचल के बाद सारण में अमित शाह का दौरा जो है वो सवाल खड़ा कर रहा है। लोगों के अंदर हलचल है, सवालों का। राजनीतिक गलियारे में हलचल है, सवालों का। लोग सोच रहे हैं, कह रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि अमित शाह लगातार क्यों आ रहे हैं बिहार। लोग कयास लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार के भाजपा से अलग होने के बाद, महागठबंधन के साथ सरकार बनाने के बाद ही बीजेपी जो है बिहार को लेकर के इतनी सक्रिय हो गई है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी के द्वारा ये सारा कुछ किया जा रहा है। ये बीजेपी की 2024 लोकसभा को लेकर के एक रणनीति है, जिसके तहत बीजेपी के बड़े नेता जो हैं, अमित शाह सरीखे गृह मंत्री देश के, वो लगातार बिहार आ रहे हैं। लोग ये भी कयास लगा रहे हैं, लोग ये भी टिप्पणी कर रहे हैं, ये भी सूत्रों के द्वारा बाहर आ रही है बातें कि सीमांचल में मुस्लिम वोटर्स को बटोरने के लिए वो आए थे और अब सारण में शहाबुद्दीन के इलाके में अमित शाह आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है कि एक तरफ सीमांचल, बिहार का सीमांचल जो है मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वहां पर अमित शाह का आना, 2 दिवसीय दौरा करना, 2 दिनों तक लगातार इतने बड़े कद्दावर नेता का बिहार में रहना, सीमांचल में रहना और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में, और मुस्लिम वोटर्स से, मुस्लिम जनता से यह वायदा करना कि आप डरिए नहीं। उन्होंने अपने भाषण में कहा था, आपने सुना होगा, सीमांचल के मुसलमानों से बोला था कि आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। अब जो बिहार में सरकार बनी है, बिहार के वर्तमान सरकार के ऊपर अमित शाह ने टिप्पणी किया था। भाजपा से अलग होकर के नीतीश कुमार की जो सरकार बनी है महागठबंधन के साथ, इस बात पर ही वो कटाक्ष किए हुए थे, टिप्पणी किए हुए थे कि जंगल राज 2 की आगाज है, लेकिन मैं आप लोगों से वायदा करता हूं कि सीमांचल भी केंद्र सरकार के ही अंतर्गत आता है। सबसे पहले आप लोग केंद्र सरकार के अंतर्गत हैं,
आपकी सरकार है केंद्र में, आप लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। आपके ऊपर मोदी जी हैं प्रधानमंत्री के रूप में, मैं हूं, मैं हमेशा आपका हाल लिया करूंगा, मैं हमेशा बिहार में आया करूंगा। और फिर अभी सारण में आना, जो कि माना जाता है कि शहाबुद्दीन का इलाका है, शहाबुद्दीन का इलाका है और शहाबुद्दीन का काफ़ी वर्चस्व रहा है। मुस्लिम बहुल इलाका है, मुस्लिमों का वोट जो है वहाँ पे बोलता है, ताकत रखता है, और वहाँ पर अमित शाह का आना सवाल खड़ा करता है। लोग कह रहे हैं कि बहाना है, जो अंदर से बातें आ रही हैं सियासी गलियारों में, राजनीतिक गलियारों में जिस तरीके की चर्चा है कि दौरा एक बहाना है, चाहे वो जयप्रकाश नारायण की जयंती को लेकर के हो या फिर कुछ भी, सारा टारगेट जो है लोकसभा चुनाव 2024 है। 2024 के मद्देनज़र ही बीजेपी के कद्दावर और बड़े नेता, राष्ट्र स्तर के नेता बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। अमित शाह का बिहार दौरा जो है तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहा है। चूंकि 20 दिनों के अंदर अमित शाह का बिहार दौरा ये हो रहा है, 23 और 24 को बिहार में थे, फिर 11 को बिहार में होंगे, और बिहार में आकर के वो सहकारिता सम्मेलन, बीजेपी के द्वारा आयोजित सहकारिता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सहकारिता सम्मेलन में पूरे बिहार के कई जिलों के किसान होंगे और भी जनता होगी, कार्यकर्ता होंगे, सबको संबोधित करेंगे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। लेकिन जो हलचल है, जो चर्चा है, जो सरगर्मी है, वो ये है, ये केवल बहाना है, निशाना 2024 है, लोकसभा चुनाव 2024 निशाना है। और लोकनायक जयप्रकाश नारायण हो या सीमांचल दौरे का जो भी कारण हो, ये सारा एक बहाना है। तो चलिए, जो कुछ भी हो, अमित शाह दौरे पर आ रहे हैं, उस दिन आएंगे, जनता को संबोधित करेंगे, और क्या कुछ उसके बाद निकल करके तहखाने से, अंदर खाने से बाहर आएगा, ये सारा कुछ देखने के लिए देशवा न्यूज के साथ बने रहिए। देशवा न्यूज आप तक तमाम खबरों को पहुंचाता रहेगा। देशवा न्यूज आपके साथ है, आपके हक के लिए, आपकी आवाज़ के लिए, ऐसी खबरों के लिए, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देशवा न्यूज के साथ बने रहिए। देशवा न्यूज आपका है, आपकी आवाज़ के लिए है। तो अब तक के लिए बस यहीं तक, फिर मिलते हैं नए मुद्दे, नए सरोकारों के साथ। तब तक देशवा न्यूज देखते रहिए। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। नमस्कार। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।